सभी भक्तजनों को ओम साई राम। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय होगा। आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। अध्याय 44 72 घंटे की समाधि। इसके पूर्व 32 वर्ष वो बाबा ने अपने जीवन रेखा पार करने का एक प्रयास किया था। 1886 माघ की पूर्णिमा में एक दिन बाबा को दमा से अधिक पीड़ा हुई और इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर समाधि लगाने का विचार किया। अतएव उन्होंने भक्त महालसापति से कहा कि तुम मेरे शरीर के 3 दिन तक रक्षा करना और यदि मैं वापस लौट आया तो ठीक, नहीं तो उस स्थान पर मेरी समाधि बना देना और 2 ध्वजाएं चिन्ह स्वरूप फहरा देना। ऐसा कहकर बाबा रात में लगभग 10 बजे पृथ्वी पर लेट गए। उनका श्वास बंद हो गया और ऐसा देखा देने लगा कि जैसे उनके शरीर में प्राण ही ना हो। सभी लोग जिनमें ग्रामवासी भी थे वहां एकत्रित हुए और शरीर परीक्षण के पश्चात शरीर का उनके द्वारा बताए हुए स्थान पर समाधिस्थ कर देने का निश्चय करने लगे। परंतु भक्त महालसापति ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनके शरीर को अपनी गोद में रखकर 3 दिन तक उनकी रक्षा करते रहे। 3 दिन व्यतीत होने पर रात को लगभग 3 बजे प्राण लौटने के चिन्ह दिखलाई पड़ने लगे। श्वास चालू होने लगा और उनके अंग प्रत्यंग हिलने डुलने लगे। उन्होंने नेत्र खोल दिए और करवट लेते हुए पुनः चेतना आ गई। क्या बाबा अन्य लोगों की भांति 3.5 हाथ लंबे एक देहधारी मानव थे? जिस देह को उन्होंने कुछ वर्षों तक धारण करने के पश्चात छोड़ दिया, या वह स्वयं आत्म ज्योति स्वरूप थे? पंच महाभूतों के से शरीर निर्मित होने के कारण उसका नाश व अंत तो सुनिश्चित है, परंतु जो सत वस्तु अंतःकरण में है वही यथार्थ में सत्य है। उसका ना तो रूप है, ना अंत है, ना ही नाश। यदि शुद्ध चैतन्य धन या ब्रह्म इंद्रियों व मन पर शासन और नियंत्रण रखने वाला जो तत्व है वही साई है, जो संसार के समस्त प्राणियों में विद्यमान है और सर्वव्यापी है। अपना अवतार कार्य करने के लिए उन्होंने देह धारण किया था। अब वह कार्य पूर्ण होने पर उन्हें त्याग कर अपना शाश्वत व अनंत स्वरूप धारण कर लिया। श्री दत्तात्रेय ने पूर्ण अवतार गाणगापुर के श्री नृसिंह सरस्वती के समान श्री साई भी सदैव वर्तमान है। उनका निर्वाण तो एक औपचारिक बात है। वह जड़ और चेतन सभी पदार्थ में व्याप्त और सर्वभूतों के अंतःकरण के संचालक व नियंत्रण करता है। इसका अभी भी अनुभव किया जा सकता है और अनेकों के अनुभव में भी आ चुका है, जो अनन्य भाव से उनके शरणागत हो चुके हैं, जो पूर्ण अंतःकरण से उनके उपासक है। यद्यपि बाबा का स्वरूप अब देखने को नहीं मिल सकता, फिर भी यदि हम शिरडी जाएं तो हम वहाँ जीवित सदृश चित्र मस्जिद द्वारका माई को शोभायान करते हुए अभी भी देखने में आएगा। यह चित्र बाबा के एक प्रसिद्ध भक्त कलाकार श्री श्यामराव जयकर ने बनाया था। एक कल्पनाशील और भक्त दर्शक को यह चित्र अभी भी बाबा के साक्षात दर्शन समान ही संतोष और सुख पहुंचाता है। अब बाबा देह में स्थित नहीं है, परंतु वे सर्वभूतों में व्याप्त है और भक्तों का कल्याण पूर्णतः ही करते हैं और करते रहेंगे, जैसा कि सदैव रहकर किया करते थे। अब बाबा अमर है, चाहे वे नरदेह धारण कर ले, जो कि एक आवरण मात्र है, परंतु वह तो स्वयं भगवान श्री हरि हैं, जो समय समय पर भूतल पर अवतीर्ण होते हैं। बापू साहेब जोग का संन्यास। जोग के संन्यास की चर्चा हेमंतपन का ये अध्याय समाप्त करते हैं। श्री सखाराम हरि उर्फ बापू साहेब जोग ने पुणे प्रसिद्ध वारकरी विष्णु बुआ जोग के काका थे। वह लोक निर्माण विभाग में पर्यवेक्षक थे। सेवानिवृत्त के पश्चात वे सपनिक शिरडी में आकर रहने लगे। उनके कोई संतान नहीं थी। पति पत्नी दोनों ही श्री साई चरणों में अटल श्रद्धा थी। वह दोनों ही उनकी पूजा सेवा करने में अपना दिन व्यतीत करते थे। मेघा की मृत्यु के पश्चात बापू साहेब जोग ने बाबा की महासमाधि पर्यंत मस्जिद और चावड़ी में आरती की। उनके साठेवाड़ा में ज्ञानेश्वर व श्री एकनाथी भगवत का वाचन तथा उसका भावा श्रोता को समझाने का कार्य किया। इस प्रकार अनेक वर्षों तक सेवा करने के पश्चात उन्होंने एक बार बाबा से प्रार्थना की, हे मेरे जीवन के एकमात्र आधार, अपने पुण्य चरणों की अनेक वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूँ, परंतु क्या कारण है आपके चरणों की छाया के सन्निहित होते हुए भी मैं उनकी शीतलता से वंचित हूँ। मेरे इस जीवन में कौन सा सुख है यदि मेरा चंचल मन शांत और स्थिर बनकर आपके श्री चरणों में लीन हो? क्या इतने वर्षों का मेरा संत समागम व्यर्थ ही जाएगा? मेरे जीवन में वह शुभ घड़ी कब आएगी जब आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर होगी? भक्त की प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने उत्तर दिया कि थोड़े ही दिनों में अब तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे और पाप और पुण्य जल कर शीघ्र ही भस्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें उस दिन ही भाग्यशाली समझूंगा जिस दिन तुम ऐन्द्रिक विषयों को तुच्छ जानकर समस्त पदार्थों से विरक्त होकर
पूर्ण अनन्य भाव से ईश्वर भक्ति कर संन्यास धारण कर लोगे। कुछ समय पश्चात बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए। उनकी स्त्री का देहांत हो जाने पर उनकी अन्य कोई जिम्मेवारी शेष न रहेगी। वह स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व संन्यास धारण कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। बाबा के अमृत तुल्य वचन, जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार सूना है। वह केवल मेरा ही लीला गान करता है। वह सतत ही मेरा ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, मैं अपने ऊपर उसका ऋण मैं उसे मुक्ति प्रदान करने दे चुका हूँगा। जो मेरा ही चिंतन करता है, मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है, जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकर हो जाता है जिस तरह नदियाँ समुद्र से मिलकर तदाकर हो जाती है। अतः महत्ता और अहंकार का सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीन है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। ये मैं कौन है? श्री साईं बाबा ने अनेक प्रकार से समझाया कि मैं कौन है। इस मैं में ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकार के परे में तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य धन स्वरूप में विद्यमान और यही मैं का स्वरूप है। ऐसा समझकर तुम मैं अपने समस्त प्राणियों में मेरा दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें अपनी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। हेमंत पांड को नमन कर उसके प्रेम और आदरपूर्वक विनम्र प्रार्थना करते हैं कि उन्हें समस्त देवी देवताओं, संतों और भक्तों का आदर करना चाहिए। बाबा सदैव कहा करते थे कि जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वह मेरे हृदय को दुख देता है और मुझे कष्ट पहुंचाता है। इसके विपरीत जो स्वयं कष्ट सहन करता है वह मुझे अधिक प्रिय है। बाबा समस्त प्राणियों में विद्यमान है और उन्हीं की हर प्रकार से रक्षा करता है। समस्त जीवों से प्रेम करो, यही उनकी आंतरिक इच्छा है। इस प्रकार का विशुद्ध अमृतमय स्रोत उनके श्रीमुख से सदैव झरता रहता है। जो प्रेम पूर्वक बाबा का लीलागान करेंगे, उन्हें भक्ति पूर्वक श्रवण करेंगे, उन्हें साईं अवश्य अभिन्नता प्राप्त होगी। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।